बस की बात नहीं है। सुदामा जी ने अपने आप को हर हाल में भगवान से जोड़ करके रखा। जब गरीबी थी सुदामा के पास तो भी उन्होंने भगवान को नहीं भुलाया, और आज अमीरी आ गई तो भी भगवान को नहीं भुलाया। यही भक्तों के लक्षण हैं, हर हाल में भगवान को याद रखें। जैसे भगवान रखें उस हाल में हमें भगवान को याद रखना है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। ओ मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होनी चाहिए। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। ओ मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, याद आंसुओं की धार, याद आंसुओं की धार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डोबा दे तू मझधार। या डुबा दे तू मझधार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। दुनिया चाहे हमसे उठे तो ना होना नाराज दुनिया चाहे हमसे उठे तू ना होना नाराज। अच्छा ये बताओ भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं? तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। कई बार हमें लगता है ये भगवान ने गलत किया ना, पर बाद में पता चलता है जो हुआ ठीक। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज दुनिया चाहे हमसे उठे तू ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार तुझे बंधन है बार बार। कर ले हमको तू स्वीकार कर ले हमको तू स्वीकार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे। मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी। भगवान की इच्छा में सुदामा जी हर परिस्थिति में खुश रहे। जब गरीबी थी तो भी भगवान का स्मरण बनाए रखा, अमीरी आ गई तो भी भगवान को भूले नहीं। भगवान का स्मरण बनाए रखना ही सबसे बड़ा धन है। हाँ मैया बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ। सुदामा पर कृपा की, भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं जहाँ भगवान की भेंट गोपियों से हुई है, और वहाँ भगवान अपने गोपियों से जब मिले हैं तो भगवान गोपियों से मिलकर भगवान रोने लगे, गोपियां रोने लगी। वो मिलन बड़ा अद्भुत था। 100 वर्षों के बाद यह मिलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने कहा यशोदा मैया से, माँ हमें कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाइए। माँ यशोदा बोली मैं नहीं कह सकती। माता रोहिणी माँ ने भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं कही, भगवान की जो कथा कही कि किस प्रकार कृष्ण के जाने पर गोपियां कृष्ण के लिए रोती रह गईं, तड़पती रह गईं। जब उस विरह का वर्णन किया तो भगवान श्री कृष्ण ने भी जब इस विरह को सुना तो भगवान का शरीर पिघल गया। शरीर के अंग पिघलने लगे, जैसे अधिक ताप से लोहा सोना पिघल जाता है। अधिक प्रेम के कारण भगवान का अंग, शरीर के अंग पिघलने लगे। भगवान का वही पिघला हुआ शरीर आज जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। वो प्रेम के प्रतिमूर्ति बनकर खड़े हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान। प्रिय भक्तों, इसके बाद कुरुक्षेत्र में जाने के बाद जब भगवान लौट कर आए तो माता देवकी ने कन्हैया से कहा कि आप भगवान हैं, आप हमारे पुत्र लौटाइए जो कंस ने मार दिए थे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण की माँ कौन है? जोर से।
जोर से बताओ। माता देवकी और यशोदा मैया कौन है? जोर से। मैया यशोदा मैया कौन है? हाँ, मौसी। अच्छा चलो, अच्छा बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं था कि मौसी है। भगवान श्री कृष्ण की दो माँ हैं, एक माँ है देवकी और एक माँ है यशोदा। अच्छा, इन दोनों माँ में श्रेष्ठ माँ कौन सी? आप ज्यादा नंबर किसे देंगे, यशोदा माँ को या देवकी माँ को? हाँ, ज्यादा नंबर आप किसे देंगे? यदि आपसे नंबर लिए जाएं कि किसी एक को ज्यादा देना, किसको देंगे मैया? हाँ, जोर से। देवकी माँ को देंगे आप नंबर ज्यादा? अच्छा, क्यों? क्योंकि उनने जन्म दिया। इतिहास उठाकर देखना, देवकी माँ को ज्यादा नंबर नहीं दिए। क्यों? कारण बताता हूं। यशोदा माँ ने कृष्ण के अतिरिक्त किसी को चाहा ही नहीं, जबकि देवकी माँ ने भगवान कृष्ण से कहा कि तुम भगवान हो, तो जो मेरे बच्चे मर गए हैं, कंस ने मार दिया था, वो लौटाओ। कृष्ण को पाकर भी क्या कोई और कोई कामना कर सकता है? लेकिन माँ देवकी ने की, इसलिए देवकी से श्रेष्ठ माँ यशोदा को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के अतिरिक्त चाह नहीं रखी किसी चीज। भगवान के सिवा किसी को ना चाहो, यही समझदारी। भगवान के सिवा किसी को ना चाहो। तो फिर आप कहेंगे महाराज जी, हम अपनी पत्नी को चाहें कि नहीं, प्यार करें कि नहीं? अच्छा, पत्नी और पति, पति और पत्नी एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें। प्यार किससे करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, आपके आंख कितनी है, कान कितने हैं, पांव कितने हैं, किडनियां कितनी हैं, दिल कितने हैं? दिल कितने हैं? दिल कितने? एक। और किडनियां? हाथ दो क्यों, पांव दो क्यों? अच्छा, भगवान सब चीजें दो दो दिए हैं, तो दिल भी तो दो दे सकते थे, दिल एक दिया। क्यों? भगवान ने आंखें दो इसलिए दी कि एक आंख से तुम अपने परिवार को देखो, अपनी जिम्मेदारियां देखो, पर दूसरी आंख भगवान के चरणों में लगाए रखना, भगवान को देखती रहो। इसलिए भगवान ने दो आंखें दी। दो कान इसलिए दिए कि एक कान से बेटा बेटी पति पत्नी की सुनो, बिजनेस व्यापार की सुनो, काम की सुनो, पर दूसरे कान से सदा भगवान की कथा के लिए कान रिजर्व रखना। दो कान इसलिए भगवान ने दो पांव दिए। दो पांव इसलिए कि एक पांव से चलकर आप संसार की तरफ चलें, एक पांव से व्यापार के लिए चलें, बिजनेस के लिए चलें, खेती किसानी के लिए, पति पत्नी के लिए चलें, पर दूसरा पांव सदा भगवान के दर्शन के लिए, कथाओं में, यज्ञों में, तीर्थों के लिए पांव तैयार रहें। हाथ दो इसलिए कि एक हाथ से पत्नी पति बेटा बेटी बिजनेस व्यापार परिवार को पकड़ो, पर दूसरे हाथ से सदा परोपकार करते रहो, सेवा करते रहो। सेवा के लिए एक हाथ, पर दिल एक है। अब बताओ, दिल किसे देना चाहिए? पत्नी को, पति को, बच्चों को या भगवान को? दिल किसे देना है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बताओ दिल किसे देना है? दिल भगवान को दीजिए। फिर पत्नी को क्या देंगे? अच्छा, भगवान को कहां रखना चाहिए, दिल में या दिमाग में? जोर से। भगवान को कहां रखो?
दिल में, और परिवार को कहाँ रखो? पत्नी को, पति को, बेटा को, बेटी को, बिजनेस को, व्यापार को दिमाग में रखो। क्यों? क्योंकि जो दिल में होता है वो कभी निकलता नहीं है, जो दिमाग में होता है वो निकल जाता है। कन्हैया को दिल में रखोगे तो कभी नहीं निकलेंगे। परिवार को दिमाग में रखना ताकि मरने के पहले सब निकल जाए, एक कृष्ण के सिवा कोई ना रह जाए। ये बैलेंस है, ये सिस्टम है। भगवान को दिल में रखो। पत्नी दिमाग में हो, परिवार दिमाग का विषय, इसे दिल में ना बिठाना। और प्यार जगत से नहीं, प्यार तो जगन्नाथ से करना चाहिए। आप अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करो, आप अपने पति से अच्छा व्यवहार करो। एक काम वाली बाई होती है ना, वो आपके घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सब करती है, पर वो प्यार अपने घर में अपने बच्चों से करती है। आपके घर में आएगी, काम करेगी पूरा, पर प्यार नहीं करेगी। आपके बच्चे की मालिश करेगी, पर प्यार वो अपने बच्चे से करेगी। आपके बच्चे की मालिश सेवा पूरी करेगी, पर प्यार अपने बच्चे से करेगी। वही तो सिद्धांत है। जगत में रहो, व्यवहार करो, जिम्मेदारियां पूरी करो। तुम दिल लगाने नहीं आए यहाँ तो व्यवहार करने आए हो। दिल लगाना है तो एक भगवान में दिल लगाइएगा, प्यार भगवान से कीजिएगा। संसार से अच्छा व्यवहार, आप अपनी पत्नी से अच्छी बात कीजिए, अच्छे से बोलिए, उसका अच्छे से ख्याल रखिए, वो आपका ख्याल रखे। रिश्तों में अच्छा व्यवहार हो। प्रेम थोड़ा बहुत चलेगा, पर ज्यादा प्रेम, यदि सारा प्रेम पत्नी से करोगे तो भगवान से क्या करोगे? सारा प्रेम पति से करोगे, बच्चों से करोगे तो भगवान के लिए बचा क्या है ना? इसलिए भगवान से दिल लगाओ, भगवान को हृदय में रखो, संसार को दिमाग में रखो, ताकि मरते समय इतना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तो आप लोग किससे प्रेम करेंगे? हाँ, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। और पत्नी से अच्छा व्यवहार करना, पति से अच्छा व्यवहार करना, अच्छे से रहना, प्यार से रहना, मिलजुल के रहना। थोड़ा बहुत प्रेम संसार से हो तो कोई बुरा नहीं है, पर अधिक मात्रा में प्रेम तो भगवान से हो। संसार में दिल लगा भी लोगे तो लाभ कुछ नहीं है ना मेरी माँ। संसार के लिए तो अंत में रोना ही पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया एक दिन छोड़ देती है। एक भगवान है जो कभी नहीं छोड़ते, तो जो छोड़ दें उनसे प्यार क्या करना, जो नहीं छोड़ेंगे उनसे प्यार करो। पत्नी हो या पति हो, कुछ दिन का ही साथ होता है, सबको अलग अलग होना पड़ता है। एक दिन पहले पत्नी जाएगी या पहले पति जाएगा ये तो भगवान जानते हैं, पर जाएगा जरूर। इसलिए ये संसार के लोग बाद में मिलते हैं और पहले ही निकल लेते हैं, है ना। पत्नी आपको 20 साल बाद मिली, 25 साल बाद मिली, 30 साल बाद मिली, पर भगवान तो शादी के पहले भी आपके पास थे। जब आपके प्राण निकलेंगे तो पत्नी यहीं रह जाएगी, पति यहीं रह जाएंगे, ये आपके साथ है। इसलिए तब आपको तय करना है कि अपना कौन है। हमारे अपने भगवान हैं, जगत के लोग व्यवहार के लिए मिले हैं, है ना मेरी माँ। हाँ, पत्नी और पति और बेटा और बेटी
सब परदेसी हैं, इसलिए तो कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना किया। पत्नी परदेसी है, पति परदेसी है, क्योंकि एक दिन आपको टाटा कह के चली जाएगी, चला जाएगा। अपने कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल। ये सही है कि एक दिन आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके दोस्त यार परिवार साथ छोड़ देंगे, लेकिन एक है जो आपका साथ नहीं छोड़ता। बताओ कौन? बताओ कौन? भगवान है। वो सदा आपके साथ, यहां से जाने के बाद वही आपके संगी साथी बनेंगे। इसलिए देवकी मां के 6 बेटों को भगवान ने लौटाया। एक दिन भगवान को लाज मार दी भृगु जी ने। भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा बताओ, दयालु हैं कि नहीं? मैया बताओ, भगवान दयालु हैं? आप लोग को भगवान ने दया करके क्या दिया, जरा मुझे ये बताओ। क्या क्या दिया? यदि भगवान दयालु हैं तो आप सब बताओ कि आपको भगवान ने दया करके क्या दिया। दिया तो उत्तर दो। दिया कि नहीं? किस किस को भगवान ने दिया है दया करके? चलो बताओ क्या दिया? आपको क्या दिया? आपको क्या दिया? आपको क्या दिया मैया? अरे भगवान ने हमें दया करके जानते हो क्या दिया? ये मनुष्य का शरीर दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये भगवान को पाने का एक साधन है, मनुष्य का शरीर। ये भगवान की कृपा से मिला है, वरना हम तो भटक रहे थे 84 लाख योनियों में। कृपा करके भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया। तो ये कृपा है भगवान की। अब सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, और दत्तात्रेय जी का संतों का श्राप, संतों ने श्राप दे दिया। सांब एक बार भगवान का बेटा सांब पेट में कपड़ा बांध के गया संतों की परीक्षा लेने के। हमारे बहू बन के गया, साड़ी वाड़ी पहन के, पेट में कपड़ा लगाकर झूठा मूठा, ऐसे लगे कि गर्भवती स्त्री है। तो संतों से पूछा कि हमारी बहू के पेट में क्या है? संतों ने कहा कि संतों की परीक्षा लेते हो, जाओ, तुम्हारे पेट में ना बेटा है ना बेटी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला। चूर्ण करके फेंका, श्राप मिल गया। इसलिए कभी अपमान ना किया करो किसी का। आपस में लड़के मरने का श्राप मिल गया 56 करोड़ यदुवंशियों को। अब दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। गुरु कितने होने चाहिए? बताओ, गुरु जी कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 50 100 कितने? जोर से मेरी मां। दीक्षा गुरु एक ही होनी चाहिए। दीक्षा गुरु एक हो, पर शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। जिस जिस से आपको शिक्षा मिले आप सीख लो। सबसे सीख लेने में बुराई नहीं, सबसे सीखना है, पर दीक्षा गुरु एक हो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, वो शिक्षा गुरु थे, ना कि दीक्षा गुरु। 24 गुरु कौन कौन से? पृथ्वी वायु, पृथ्वी वायुराकाश, मापोग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो जगरः सिंधु, पतंगो मधुकृत गजः, मधुहा हरिणो मीनः, पिंगला कुरुरोर्भकः, कुमारी शरकृत सर्प, पूर्णनाभि शुपेशकृत। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबसे सीखा। क्या क्या सीखा? पृथ्वी। चलो बताओ, पृथ्वी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे पृथ्वी सहनशील है, हमें सहनशील होना चाहिए। वायु से क्या शिक्षा मिलती है? वायु दुर्गंध सुगंध सबसे गुजरती है, पर आसक्त कहीं नहीं होती। आप सुख में रहो, दुख में रहो,
आदि किसी के ना बनो, ना सुख के ना दुख के, हर हाल में प्रसन्न रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। अग्नि को गुरु बनाकर क्या सीखा? अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा, अग्नि में कुछ भी डाल दो, अग्नि में कुछ भी डालो जलाकर खाक कर देती है। उसी तरह कोई आपका सम्मान करे, कोई आपका अपमान करे, ना सम्मान को मन में रखना ना अपमान को, क्योंकि दोनों ही बंधन का कारण है। सम्मान पाने से व्यक्ति को अभिमान आता है और अपमान पाने से व्यक्ति को क्रोध आता है। यदि आपका सम्मान किया जाए तो आपको अभिमान आएगा कि मेरा सम्मान, और यदि अपमान किया जाए तो आपको क्रोध आएगा, मुझे अपमानित किया। तो सम्मान से अभिमान और अपमान से क्रोध। अब बताओ क्रोध सही है या अभिमान सही है? जोर से। दोनों सही नहीं है। इसलिए ना तो समझदार लोग ना सम्मान में उलझते ना अपमान में उलझते। आप हमारा सम्मान करो या आप हमारा अपमान करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्मान अपमान से ऊपर उठना चाहिए यदि भगवान को पाना है, यथार्थ को जानना है तो, वरना उलझे रह जाओगे कि मेरा अपमान कर दिया। इससे बचो, ये सब बुराइयां हैं। अग्नि सब जलाकर स्वाहा, सबको जलाकर भस्म। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं। उसी तरह आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, शरीर घटता बढ़ता है। सूर्य को गुरु बनाया। जैसे सूर्य का प्रकाश सब पर पड़ता है, सूर्य भगवान ये नहीं कहते कि हम ब्राह्मण को प्रकाश देंगे क्षत्रिय को नहीं, या क्षत्रिय को देंगे वैश्य को नहीं, या वैश्य को देंगे शूद्र को नहीं। जब भगवान सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, नदी का पानी सबके लिए है, तो आप भी सबसे प्रेम की भावना रखिए, किसी का अपमान ना हो। हमने एक दिन कहा था कि अपन लोग कितने भाई हैं? किस किस को याद है बात? कितने भाई हो? 4। कौन कौन से? जोर से। 4 कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों तुम भाई की तरह रहना, आपस में लड़ना मत, प्यार मोहब्बत से रहना। हम भारतीय लोग 4 भाई हैं, 4 भाई। प्रेम से रहना, चारों मिलजुल के रहना। रोटी अपनी अपनी खाओ, प्यार मोहब्बत देने में क्या घट जाएगा? मैं आपसे प्यार की 2 बातें कर लूं, आप मेरे से बात कर लें, क्या घट जाएगा? सबको प्यार कीजिए, सबको गले लगाइए। अब देखो ना, मैं आपके गांव में घूमने भ्रमण करने गया, मैंने जो मिला मैं सबको मिला, सबको गले लगाया, सबसे मैंने बात की, सबके साथ में बैठा। बताओ मेरा क्या घटा इसमें? कुछ नहीं। तो आप भी ये भेद मिटा दो कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। अरे सब भगवान के हैं, सबको उन्होंने भेजा है। जब ईश्वर ने पानी देने में, धूप देने में, अन्न देने में भेद नहीं रखा, तो हम क्यों भेद रखें? प्यार से रहें, संगठित रहें। तो आप लोग कितने लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो रहेंगे वो हाथ उठाएं। आपस में जातवाद पर ना लड़िएगा, मैं ये हूं मैं वो हूं ना जी। तुम केवल ये कहो कि हम हिंदू हैं। आज कभी वृंदावन आना, वृंदावन में विदेशी लोग आते हैं, तिलक लगाते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने? कितने लोग चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश
हिंदू राष्ट्र बने तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। भेद भावना की जितनी दीवारें तोड़नी पड़ेंगी, भेद हटाना पड़ेगा, सबको गले लगाना पड़ेगा। क्या लगा सकोगे? सबको गले, ऊंच नीच का भेद तो ना रखोगे। यदि आप मेरी बात से सहमत हो गए, मान गए, तो मुझे विश्वास है कि जब मुसलमानों के 50 देश हो सकते हैं तो पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक देश क्यों नहीं हो सकता। जय श्री राम, श्री राम। हिंदू राष्ट्र की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो। हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि हमारे देश की गाय जो चौराहे पर काट दी जाती है वो ना काटी जाएगी। हमारे देश की जो रामायण गीता जैसे पवित्र ग्रंथों को जलाया जाता है या फाड़ा जाता है वो नहीं होगा। हमारे यहाँ हमारे जो राम मैया काहे खड़ी हो गई? मेरी माँ बैठो, मेरी माँ, ओ मेरी प्यारी मैया, बैठो मेरी माँ। तो आप लोगों को पहले तो प्यार से रहना जरूरत है कि जहां गाय को माता माना जाए, गाय का आदर हो, जहां गीता का आदर हो। हम चाहते हैं कि आपके बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए स्कूलों में। सोचो तब का भारत कैसा होगा जब बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। इसलिए जहां सूरज सबसे पहले आकर जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती है जहाँ ऋषि मुनि। ये धरती कौन सी है? ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है, हर राधा एक बाला, हर राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय हो। जय जय।
यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ओ अमृत पिलवाए। कहीं फल ये फूल उगाए, कहीं पत्ते सर कहीं बिखेरा। भारत देश मेरा, भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। भारत माता की हरि अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हरिओ 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 हरिओ। दिवाली की जगमग है, होली के हैं कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। चौतार तार पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती 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 जय भारती। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भगवान की ये पावन धरा ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, अरे राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। भारत माता की जय हो, मिथिला नगरिया की जय हो, मिथिलांचल की जय हो, मिथिला के भक्तों की जय हो। प्रिय भक्तों, अपने राष्ट्र से प्रेम कीजिए, अपनी धरती से प्रेम कीजिए, अपनी भाषा से प्यार कीजिए। जैसे आपके यहाँ मैथिली बोली जाती है, आपस में जय श्री कृष्णा जय श्रीमन्नारायण बोला करो। और बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी प्यारी मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ खड़ी होके पंचायत कर रही हो, बैठो। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? चाहते हो तो मेरी एक बात मानना पड़ेगी आपको। पहले ये बताओ कि पैंट शर्ट पहनना ये भारतीय पहनावा है, पैंट शर्ट, या विदेशी? तो भारत का पहनावा क्या है? धोती और कुर्ता
हफ्ते में कम से कम एक दिन कोशिश करो कि आप अपने भारत के पहनावे को पहनेंगे, धोती, और तब तो राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र। आज संस्कृति हमारी समाप्त इसलिए हो रही है क्योंकि आप छोड़ चुके हैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को। तो कौन कौन एक दिन कम से कम धोती कुर्ता पहन के बाजार जाएंगे? हाथ उठा के बताओ। पुरुष लोग पहना करो, संडे को तो पहन सकते हैं। और मुसलमान भाई वो टोपी लगाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। फिर आप लोगों को तिलक लगाने में शर्म क्यों? तिलक लगाना सीखो अपने माथे पर। तिलक जरूरी है। कितने लोग लगाएंगे? माताएं, पुरुष सब तिलक लगाओ। माथे पर तिलक व्हाइट कलर का वी बना के माताएं कैसे लगाएंगी? सफेद कलर का वी, बिंदी के नीचे वी बना करके खड़ा लाल, ऐसा तिलक स्त्रियां और पुरुष तिलक लगाएंगे जैसा हम लगाए हैं। जो संप्रदाय है हमारी श्री संप्रदाय है तो हमने श्री संप्रदाय के आधार पर तिलक लगाया। जो आपकी संप्रदाय, तिलक जरूरी है माथे पर। तो कितने लोग लगाएंगे तिलक? और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्रीमन्नारायण आपस में क्या बोलेंगे? जय श्रीमन्नारायण, जय श्री सीताराम, जय जय श्री कृष्णा। हाँ, आपस में हमें इस प्रकार का बोलचाल, व्यवहार, आचार विचार शुरू करना पड़ेगा। बदलाव देश में तब होगा जब हम अपने आप को बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, अपनी मानसिकता बदलेंगे, खान पान बदलेंगे अपना। तो कितने लोग अपना पहनावा बदलेंगे, अर्थात धोती कुर्ता। और माताएं, विदेशी महिला साड़ी पहनती हैं और भारत की कुछ हमारी बहन बेटियां विदेशी कपड़ों में घूमती हैं। अपनी संस्कृति पे रहो, अपनी। आज हिंदू संस्कृति सभ्यता को सारी दुनिया कॉपी कर रहे हैं। हाँ प्रिय भक्तों, बस यही आप लोगों से प्रार्थना है कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, अंत में प्रभास क्षेत्र में सारे यादव लड़कर समाप्त हुए और भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को, भगवान ने पहले ग्वाल बाल गोपियां, नंद बाबा, यशोदा गोपियां, सबको भगवान ने 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। भगवान ने अपनी पूरी लीला करके जाने लगे भगवान। भक्तों ने कहा, हे प्रभु हम कैसे रहेंगे आपके बिना? भगवान बोले, हम कहीं जा नहीं रहे, हम भागवत में समा रहे हैं। जहां जहां यह भागवत होगी हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। कहीं गए नहीं भगवान, समा गए। प्रिय भक्तों, अभी 2 मई से वृंदावन की पावन धरा में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, आप लोग भी अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, जो भागवत सुनता है निश्चित ही उसके जीवन में भगवत कृपा होती ही होती है। परीक्षित ने भागवत सुनी, सदगति हुई। द्वंद्वकारी ने भागवत सुनी, सदगति हुई। भागवत सुनने वाले की कभी अधोगति, दुर्गति नहीं होती। तो आप भी भागवत सुनिए, अपने पिता, अपनी माता को भागवत सुनवाइए। भागवत जी की पोथी पाठ होंगी 2 मई से। आप भी वृंदावन की पावन धरा में आकर या घर से ही संकल्प कराकर आप जुड़ सकते हैं इस कार्य से। भगवान ने पूरी लीला की, परम धाम को, सारे परिकर को भेजा। भगवान के पांव में बहेलिए ने बाण मारा। जब भगवान जाने लगे, भक्तों ने कहा, कहां रहेंगे प्रभु आपके बिना हम? भगवान ने कहा, हम भागवत जी में विराजे हैं। एक रूप से भगवान गौलोक चले गए, एक रूप से कण-कण में बैठे हैं। 7 दिन की कथा पूरी हुई। परीक्षित को तक्षक ने डसा, परीक्षित की सदगति हो गई। सुखदेव भगवान अंतिम ज्ञान देकर गए। भागवत जी से सदगति हुई। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने, संतों ने रोका है। अब मैं 7 दिन की कथा का सार कहता हूं, फिर आगे की चर्चा। हाँ प्रिय भक्तों,
पहले दिन की कथा में आपने महात्म की कथा सुनी, दूसरे दिन की कथा में आपने कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप, तीसरे दिन की चर्चा में आपने सुना कि ध्रुव जी की किस प्रकार भक्ति बढ़ी, भगवान का चिंतन करके किस प्रकार से भगवान में मन लगाया। चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ ये दास ने आपको कथा श्रवण कराई। यदि मेरे से 7 दिन में कथा सुनाने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षेत्रवासियों, भक्तों, बिहारवासियों क्षमा कीजिएगा। यदि मेरी वाणी से किसी भी प्रकार का किसी का अनादर हुआ हो, अपमान हुआ हो, मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा हो तो अपना बेटा, अपना भाई, अपना दास मानकर मुझे क्षमा कीजिएगा। यदि किसी प्रकार से किसी का मेरी वाणी से अपमान हुआ हो, किसी प्रकार ठेस लगी हो आपको, तो आज मैं 7 दिन की कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों से कुछ मांगना चाहता हूं, पैसा नहीं मांगूंगा, पर आज मैं आप लोगों से कुछ चाहता हूं। कौन कौन तैयार है देने के लिए? आज आप यदि कथा के बदले मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपसे मैं कुछ मांगना चाहूंगा। कौन कौन देगा? देंगे तो हाथ उठाकर बताइए, प्रॉमिस कीजिए। यदि आप मुझे देना चाहें तो मैं आपसे नोट नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, ना मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, ना नोट मांगता, ना वोट मांगता। यदि देना है तो अपने अपने जीवन की खोट, मतलब अपने अपने जीवन की हर बुराई लाकर भागवत जी के चरणों में समर्पित कर दो और अपने जीवन की हर बुराई त्याग कर एक अच्छा जीवन जियो और वृक्ष लगाने का संकल्प लो। एक एक पेड़ जरूर लगाएंगे और जल बचाएंगे। जल है तो कल है, जल बचाओ, पेड़ लगाओ और अपने शराबी शराब ला कर दे, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब। कितने लोग ऐसे नौजवान बच्चे गांजा पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं। क्या गुटखा खाना सही है? कितना हानिकारक है ये गुटखा, तंबाकू, फिर भी लोग खाते हैं। तो आज से अपनी सारी बुराइयां मुझे लाकर कौन कौन देगा, और यहाँ से अच्छाई अच्छाई, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, जिठानी देवरानी का झगड़ा, हर बुराई लाकर भागवत जी के चरणों में चढ़ाओ और यहाँ से भक्ति ज्ञान लेकर के जाओ, प्रेम लेकर के जाओ। तो मुझे किस किसने दक्षिणा दी? अपने बुराई कौन कौन समर्पित करेगा? एक एक बुराई छोड़ना अपने जीवन की कम से कम। और एक एक पेड़ कौन लगाएगा? पानी बचाओ, जल बचाओ, जीवन बचेगा, जल बचेगा तो जीवन बचेगा। और आपके गांव का विकास होना जरूरी है। जब यहाँ सड़क बन जाएगी तो हम फिर आपके गांव में सड़क देखने के लिए आएंगे, आपका दर्शन करने आएंगे। हाँ? अपने मिथिला के भक्तों से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए आएंगे। आप कौन कौन चाहेगा कि हम आएंगे? आए चाहते हैं? चलिए, आपका ये प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। पर आप लोग वृंदावन आइएगा, मेरी प्रार्थना है सबसे। 7 दिन की कथा दास ने कही, वृंदावन में चल रही सेवाएं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप क्षेत्रवासी भक्तों ने जिससे जो बना, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 11,000, किसी ने 21,000, जिसको जिस लायक बनाया आप लोगों ने सहयोग किया। आपके सहयोग के बल पर वृंदावन में 264 वृद्ध माताएं रहती हैं। यदि आपको ईश्वर ने लायक बनाया है तो आप इन सेवाओं से जुड़िए। आप सबका धन्यवाद जिन्होंने इन वृद्ध माओं की सेवा और अन्य क्षेत्र की सेवा से अपने आप को जोड़ा है। प्रिय भक्तों, आप भी वृद्ध माओं को एक कमरा बनवा के भेंट कर सकते हैं। अब माताओं को रहने की जगह कम पड़ गई है और माताएं रोज आती हैं, अब बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है। यदि आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो माताओं के लिए एक बड़ा आश्रम बन रहा है, जिसमें 1000 वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था रहेगी। कितनी माताएं? तो आप कितने लोग चाहते हैं कि ये आश्रम बन के तैयार हो? तो आपका भी थोड़ा थोड़ा सहयोग, एक ईंट तो कम से कम आपकी लगे, जरा सा सहयोग तो आपका हो। तो आप भी जिस लायक हैं, कार्यालय पीछे लगे हैं,
टीवी पर आप जुड़े हैं तो टीवी के द्वारा आप अपना सहयोग जरूर पहुंचाइए। एक कमरा बना करके, एक कमरे की छत डलवा करके, एक माँ को गोद ले करके, एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा करके, एक दिन की रसोई बंटवा करके हजारों भक्तों को भोजन वहां मिलता है निःशुल्क। आप भी इन सेवाओं से जुड़े। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने आप को जोड़ा। नाम सुनते हैं आप जैसे कुछ दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। बड़ी ही सुंदर पावन कथा विश्राम की ओर आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर में आज यहाँ कथा विश्राम होगी और आप सबसे विदाई सदगुरुदेव भगवान लेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां सदगुरुदेव भगवान के लिए, जिन्होंने अमूल्य जीवन से समय निकाल करके समय दिया है। 7 दिन तक कृपा बरसात लगातार यहाँ महिषौत की पावन धरा पर हुई और महिषौत वासियों पर तो ये कृपा हुई, संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में इस कृपा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां सब भगवान के लिए, पूरी कार्यकारिणी समिति के लिए जो यहाँ बैठे हैं मंच पर, सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिनकी मेहनत, अथक प्रयास, लगन के साथ में इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना सुंदर आयोजन, इतना सुंदर यज्ञ और मेला यहाँ संयोजित हो पाया। आइए एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए भी बजा लिए, क्योंकि आपने भी जो समय निकाला है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये यहाँ के कार्यक्रम के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति है और मुझे नहीं लगता कि आज तक इससे बड़ा कोई आयोजन यहाँ इस भूमि पर हुआ होगा। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए, साधु संत समाज के लिए, सभी ब्राह्मण देवताओं के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए, जिन्होंने जिस प्रकार से जो सहायता बनी उसने अपनी सहायता के हाथ आगे बढ़ाए। आज हमारे बीच में बिहार विधान परिषद से, दरभंगा से एमएलसी सुनील चौधरी पधारे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और पधारे ही नहीं है, भक्ति में अपने आप को बनाया है, पूरे परिवार को भक्ति से, सेवा से जोड़ा है और एक कमरा बनवाने का संकल्प लिया है। एक बार जोरदार तालियां बिहार विधान परिषद दरभंगा सुनील चौधरी जी के लिए। 5 लाख रुपए का योगदान है आपके लिए, सुंदर से कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इनसे थोड़ी सी प्रेरणा हम भी लें और अपने आप को जोड़ें पावन सेवाओं से, जो सेवा निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रही है। ज्यादा नहीं तो आप एक माँ का सहारा बन सकते हैं। आप जिस लायक हैं, ईश्वर ने जितना सामर्थ्यवान आपको बनाया है, उसी के अनुसार आप अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। ये कार्यालय जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ गौरी गोपाल सेवा संस्थान के कार्यालय लगे हैं, ये कार्यालय केवल आज भर और लगे हैं। कल के बाद, आज के बाद ये सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा कि आप यहाँ रसीद प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो आइए, जो क्षण बचे हैं, जो समय बचा है, सार्थक कर लिया जाए और अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छा और नेक कार्य करते हुए पुण्य कमा लिया जाए। आज की श्रेणी में राधा देवी, आप छत्तीसगढ़, लाल बहादुर जी असम से 45,600 रुपए